नाउ इन ग्रुप 15, बेसिकली ग्रुप 15 किसको बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? नाइट्रोजन ग्रुप को बोलते हैं। ओके, नाइट्रोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पी ब्लॉक। ओके, सो जो प्रॉपर्टीज मैं बोलूँ आपको खुद से पढ़ना है वो आप खुद से पढ़ लेना बेटा। ओके, दैट मीन्स वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर क्वेश्चंस आ गया, देखो बेसिकली जो पी ब्लॉक्स होता है, पी ब्लॉक्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, या टॉपिक्स, पी ब्लॉक्स बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं फॉर बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैंने सीट्स दूंगा, सीट्स क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, एंड जेई के लिए फोकस करना है एवरी ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानो, एवरी ईयर 3 to 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पी ब्लॉक से आते हैं। कितने क्वेश्चंस? 3 to 4। ये क्वेश्चंस बेटा फ्री के होते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ोगे उस टाइम में या कुछ और पढ़ोगे, दैट मीन्स वहां पर दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। दैट मीन्स अगर आपको आपने रीड किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने का नहीं होता, अगर आप याद करके गए हो तब। ओके, कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप याद करके गए हो, दैट मीन्स आप विद इन 2 सेकेंड्स आप इसको टिक लगा सकते हो, अगर आपको आता है तो पी ब्लॉक इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक्स, अगर आपको आता है तो ओके, अगर नहीं आता देन उसको बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ो, कुछ दिमाग मत यूज करो। ओके, देन फोकस करना है S2 एंड सॉरी O3 एंड SO2 पर। ओके, अच्छी बात ये है कि लास्ट टू लास्ट ईयर्स यहाँ पे क्वेश्चंस आया था, वो भी एनसीईआरटी के सेम पेज से क्वेश्चंस आया था, सेम पेज से, सेम पेज से 2 क्वेश्चंस आए थे, वन फॉर दिस, वन फॉर दिस। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के लिए सिंगल लाइन रीड करना है फॉर एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पी ब्लॉक्स में कुछ भी ग्राफ्स हासिल करना है या मजबूत करना है, देन यू हैव टू रीड सिंगल लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। समझ में आया ऑल ऑफ यू? एंड नाउ फॉर जेई और नीट पर्पस के लिए हम लोग सीट्स प्रोवाइड करेंगे अलग से, वो आपको रीड करना है। ओके, जेई और नीट के लिए समझ में आया? 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर आने ही आने हैं जेई में और नीट में। ओके, नीट में तो मोर देन ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा हो सकता है। तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंस है पी ब्लॉक? नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 में लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स। एलिमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन, नेक्स्ट फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi. The name of Sb and Bi, antimony and bismuth. Okay, now first हम लोग बात कर रहे हैं नेचर की। नेचर मीन्स नाइट्रोजन्स का नेचर्स क्या होता है? नॉन मेटल्स। ओके, फास्फोरस क्या होता है? नॉन मेटल्स। ओके, एंड आर्सेनिक क्या होता है बेटा?
मेटलॉइड्स। metalloid, ओके, एंड एंटीमनी एम ऑइड्स। समझ में आया? एम से मेटल ऑइड्स, ऑइड्स इस तरीके से समझ में आएगा, और यू कैन डायरेक्टली पूरा लिख सकते हो, शॉर्ट में नहीं यूज करना। metalloids, okay, and the lastly this is poor metals, okay. So you can say that down the group जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? increase, इंक्रीज, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। सो ये कंप्लीट हुआ आपका नेचर। नेक्स्ट आपका आता है occurrence. Let's start with occurrence O। नाइट्रोजन्स का अकरेंस कहाँ पर होता है? एज अ फॉर्म ऑफ N2, P4, फास्फोरस P4 में, आर्सेनिक आपका Sv एंड Bi, ओके। ये आपका गैसियस फॉर्म में मिलता है, एंड एज यू नो दैट, ये कलर दिख नहीं रहा, बेस्ट लिविंग ग्रुप, जानते हो या नहीं जानते हो? डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ा आपने? हाँ, बेंजीन्स के ऊपर क्या रहता है? N2Cl, यही रहता है ना? हाँ, अगर इसका टेम्परेचर सपोज ये 0 डिग्री सी पर इतना है, अगर 5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो N2 बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। थोड़ा सा भी हीट करेंगे दैट मीन्स N2 बाहर निकल जाएगा। तो जितना भी अगर आपको कहीं पर N2 मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट, दैट इज एलोट्रॉप्स। नाउ नाइट्रोजन्स के एलोट्रॉप्स होते हैं all source allotropes except nitrogens and bismuth। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स रिवाइज करो कि जो ग्रुप 14 में थे, कार्बन के एलोट्रॉप्स के नाम बताओगे? द नेम ऑफ एलो, graphite, graphite, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज ग्रेफाइट एंड diamonds, okay. Now इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड थर्मल कंडक्टेंस जानते हो दोनों का? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन डायमंड्स। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन डायमंड्स, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल के लिए आपका डायमंड इज ग्रेटर देन ग्रेफाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ओके। समझ में आया? क्लियर है? एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका एलोट्रॉप्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ वाला, आइसोटोप्स।
Isotopes means all have isotopes. Okay, सारे एलिमेंट्स आइसोटोप रखते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 14th एंड नाइट्रोजन 15th. ओके, ना इधर पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, उस लाइन को याद रखना. दैट इज हैवियर द आइसोटोप. नाम सुना है ना आइसोटोप का? heavier the isotope, stronger the bond. Stronger the bond. जो आइसोटोप हैवी होता है वो बॉन्ड स्ट्रांग बनाता है. समझ में आया? आपने H और D के बारे में देखा होगा. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री H आसानी से टूट सकता है. अगर और आपके पास D के साथ बॉन्ड है तो D निकलने में बहुत डिफिकल्टीज होती है. तो ये F बॉन्ड स्ट्रांग होता है. D के साथ अगर कोई बॉन्ड बनता है और H के साथ बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड स्ट्रांगर होता है इन कंपेयर टू दिस. ओके, समझ में आया? तो आइसोटोप हो गया. नेक्स्ट और कुछ है क्या? बताओ बताओ. ओके, ओके. नेक्स्ट लिखो इसमें एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है. ओके, एंड द इंक्रीमेंट from Sb to bismuth is not large. Anybody give me the reasons why? Because D and F blocks elements. क्या होता है जो D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कम हो पाता है. दैट मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या होता है? जो आपका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियर की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. दैट मीन्स रेडियस कम इंक्रीज होती है इन कंपेयर टू फ्रॉम अर्लियर एलिमेंट्स. जो इससे पहले के एलिमेंट्स हैं उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, एंड जो Sb और बिस्मिथ में कम इंक्रीमेंट होता है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक. समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, दैट इज डेंसिटी. रो डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है बेटा? टेल मी. इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट्स और डिक्रीज होता है. बोलो बोलो.
नो, देखो आपको तो बोलना नहीं है, मैं ही लिखा था। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप जाने पर increases, okay, because boiling points is proportional to, किसके proportional होता है? van der Waal forces, okay, एंड ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट्स हम लोग निकालते हैं एच बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी, ओके। याद रखना, भूलना नहीं, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करता है, पोलैरिटी पर भी डिपेंड करता है, बट यहाँ पर आपका क्या है, वैन डर वाल फोर्सेस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज जेई। लिख लो यहाँ पर बी, जे एंड बी, okay, JE and boards, okay. So boiling points increases, sorry, melting point increases till AS, AS क्या है, आर्सेनिक, and then decrease। समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट्स आर्सेनिक तक इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीज होता है, ओके। नाउ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो यहाँ पर आप लोग, वेनेवर पूरा केमिस्ट्री में फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में कभी भी आपका बात होता है, जेई में मोस्टली पूछे जाता है क्वेश्चंस, अब पॉइजनस एलिमेंट्स क्या बोलता है? अब पॉइजनस एलिमेंट्स ए बी सी डी कुछ भी इस तरीके से नाम आता है, पॉइजनस एलिमेंट्स, चांसेस हैं 99% वो एलिमेंट्स आपका क्या है, आर्सेनिक है। 99% आपका आर्सेनिक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका आर्सेनिक आता है एंड दैट इज आस्क जेई में, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ओके। तो कभी भी पॉइजनस एलिमेंट्स आए वहां पर आप आर्सेनिक लिख दो विदाउट एनी डाउट। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट लिखो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Now, anybody tell me the electronegativity and electron affinity, इसमें डिफरेंस बताएगा मुझे कोई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें डिफरेंट बताएगा क्या? इसमें डिफरेंस है बिटवीन देम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कितना पकड़ के रख सकता है वो एबिलिटी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज हाउ इजीली द एलिमेंट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। दोनों चीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींचना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों मोस्ट सेम है। एफिनिटी मींस होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के कितना रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि उसने उसके खींचने की ताकत क्या है। समझे मेरी बात? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये है कि मैं किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूँ, ये मेरी पावर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस मैं लेना तो है ही, प्लस मुझे रखना भी उस इलेक्ट्रॉन को। तो एफिनिटी मींस रखना भी, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस सिर्फ खींचना। क्लियर? ओके। सो ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, यही है ना? NPAS ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? कैन यू टेल मी? जो डेटा है आपका दैट इज अराउंड
3.0, 2.18, 2.1, 2.0, 1.9। ओके, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। क्लियर है बेटा, समझे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इम्पोर्टेंट फॉर जेई एंड बोर्ड्स। इम्पोर्टेंस है, ओके। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? बेसिकली नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल NN bond is weaker than single PP bond. Anybody give me the reasons? सिंगल NN बॉन्ड्स आपका वीकर होता है इन कंपेयर टू सिंगल PP बॉन्ड्स। ओके, समझ में आया? देखो, एक्चुअली जो लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर इस बॉन्ड्स को फॉर्म करने में, जो यहाँ पर लोन पेयर क्लाउड होता है, वो इस बॉन्ड को फॉर्म करने में डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। एंड इसका साइज छोटा है इसलिए क्रिएट करते हैं। फास्फोरस का साइज बड़ा हो जाता है इसलिए वो खुद की साइज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दैट इज वाई ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स वीकर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो इसमें, अगर 3 पाई 3p, जो 3p ऑर्बिटल्स होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन 2p ऑर्बिटल्स। ओके, इफ देयर इज लोन पेयर, सेम रीजन बताया ना, यहाँ पर लोन पेयर है एंड ये 2p सेल में रहता है, तो दिस बॉन्ड्स इज वीकर देन दिस बॉन्ड्स 3p में। इसका इलेक्ट्रॉन्स 3p में रहते हैं इसलिए ये बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेयर टू NN बॉन्ड्स। ओके, बिकॉज अगर यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर्स क्या करते हैं? लोन पेयर्स डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट लिखो बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, नेक्स्ट है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। बेसिकली जो नाइट्रोजन्स होगा आपका, नाइट्रोजन्स के पास तो p इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका सिर्फ p पाई बॉन्ड फॉर्मेट करेगा, p पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, समझ में आया? एंड जो आपका फास्फोरस है दैट फॉर्म्स p पाई बॉन्ड्स, p पाई बॉन्ड्स एंड d पाई बॉन्ड्स। ओके, rest of the elements are capable of showing both। नाइट्रोजन सिर्फ ये शो करता है, बाकी सारे एलिमेंट्स ये p पाई एंड d पाई बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। समझ में आया? एंड दिस इज इम्पोर्टेंट
आपका सिर्फ एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है जितना मैं लिखा हूं ना अभी तक। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही लिखा है। ये क्यों शो करता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। लेट्स से आपका पोकल 3 है। पोकल 3 जानते हो क्या? ये बोलना नहीं किसी को। पोकल 3 दैट मीन्स POCl3। इसको मैं ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ POCl3। ओके, इसका नेम नहीं है, याद करने का तरीका है। ओके, सो POCl3 एक एलिमेंट्स है। लेट्स से इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है ना सबको? नाउ यहाँ पर आपका क्या है, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पी पाई, अभी ये पी पाई डी पाई बॉन्ड शो कर सकता है बिकॉज इसके जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं डी पाई पी पाई शो कर सकता है। ये वाला बॉन्ड तो अभी डी पाई पी पाई बॉन्ड है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? एनी डाउट? नहीं। ओके, वेरी गुड। अगर यहाँ डाउट नहीं है देन ये डी पाई कब शो करता है? ये शो करता है तब एनी स्पीसीज जो लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। सपोज कोई लिगेंड्स आया आपका जिसके पास लोन पेयर रहते हैं। ओके, वो लिगेंड्स अपने लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर देता है पी को। समझ में आया? दैट मीन्स यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एंड वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपने पास ले लेगा। तो ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया एंड यहाँ पर ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी आप बोलोगे सर ये बैक बॉन्डिंग है, बट ये बैक बॉन्डिंग नहीं है। दिस इज द इनर डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? इनर डी इलेक्ट्रॉन्स, जिसके इनर डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं दैट मीन्स यहाँ पर डी पाई एंड ये वाला डी पाई पार्टिसिपेट हो जाता है। तो डी पाई बॉन्ड फॉर्मेट हो जाते हैं। ओके, एंड दिस इज ड्यू टू, ये क्यों हुआ? ये बैक बॉन्डिंग नहीं है, याद रखना। दिस इज ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट। नाम सुना अभी? सिनर्जिक इफेक्ट का नाम सुना? यू विल सीसी में आप लोग सुनोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ोगे। वहां सिर्फ इसी के ही बारे में सारा डिस्कशन हो रहा है। ओके, तो ये जानकारी आपको एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। बेसिकली सिर्फ ये 2 लाइनें लिखी हैं, तो इन 2 लाइनों को तो आपको याद करना ही करना है। उसके साथ साथ में ये फिगर को भी याद करना है। ओके, सिनर्जिक, ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, नॉट बैक बॉन्डिंग। ओके, नाउ इसके बारे में डिटेल्स में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ोगे। ओके, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोजन्स। आपका अगर रिएक्शंस करूं मैं, प्रॉपर्टीज ओवर। नाउ अभी आते हैं रिएक्शन विथ H2। H2 के साथ रिएक्शंस होता है तो क्या फॉर्म होता है? नाइट्रोजन्स फॉर्म करेगा आपका NH3, फास्फोरस फॉर्म करेगा PH3, आर्सेनिक फॉर्म करेगा ASH3, Sb फॉर्म करेगा SbH3 एंड बिस्मिथ फॉर्म करेगा BiH3। ओके, नाउ टेल मी द स्मेल ऑफ NH3 का स्मेल कैसा होता है बेटा? ऑर्डर क्या होता है? पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट क्या होता है? आपकी नोज को अच्छा लगता है क्या? स्मेल करते करते रहते हो क्या? पंजेंट ऑर्डर, ऑल ऑफ यू नो ना? पंजेंट जानते हैं ना ऑल ऑफ यू? एक्सप्लेन। वेरी गुड। ओके, नाउ PH3 का स्मेल, फिश मार्केट, जो फिश मार्केट में स्मेल होता है रॉटन फिश। ओके, एंड ASH3 दैट इज वेरी वेरी पॉइजनस गैस।
अगर एक बार इसको आप लोग स्मेल किए देन भी आपका गेम ओवर। ओके, दैट इज ऑफेंसिव ऑर्डर। क्या लिख रहा हूं मैं? ऑर्डर। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन विथ O2। O2 के साथ रिएक्शंस करता है नाइट्रोजन कौन कौन से कंपाउंड्स फॉर्म करता है? एनीबॉडी गिव मी नेम ऑफ द कंपाउंड्स। N2O, NO2. NO, NO3, N2O3, NO2, N2O4, N2O5 एंड फास्फोरस कौन से कंपाउंड्स फॉर्म करता है? P2O3, P2O5 and then arsenic, As2O3 and As2O5. Okay, and then antimony, एंटीमनी फॉर्म करता है SbOX, इसको बोलते हैं हम ऑक्सो हैलाइड्स। ऑक्सो हैलाइड्स, ऑक्सो हैलाइड्स, समझ में आया? एक्स मीन्स यहाँ पर हैलाइड्स हैं, ClBrI कुछ भी हो सकता है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ऑक्सो हैलाइड्स। सिमिलरली आपका ये फॉर्म करेगा दैट इज BiOX, दिस इज ऑल्सो ऑक्सो हैलाइड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है दैट इज BiOCl। ओके, समझ में आया? BiOCl द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा नेम तो छोड़ो, आप कलर बताओ इसका। दिस इज कॉल्ड PEARL, पर्ल वाइट। ओके, समझ में आया? एंड वाइट और कौन कौन सा होता है बेटा? जिलेटिनियस वाइट जानते हो ऑल ऑफ यू? लिख लो अगर नहीं जानते तो, यहाँ पर लिख लो। जिलेटिनियस वाइट, दैट इज होता है ZnOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस एंड AlOH का होल ट्वाइस। ये टाइप ऑफ वाइट कलर के टाइप हैं। पर्ल वाइट अलग होता है, जिलेटिनियस वाइट अलग होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ गए ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ, या रिएक्शन विथ हैलाइड्स के साथ रिएक्शंस करूं, रिएक्शन विथ हैलाइड्स। ओके, हैलाइड के साथ रिएक्शंस करने में नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है? NX3, एंड X शुड बी, X क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? Cl होना चाहिए, Bri इज दैट, मैंने सही लिखा क्या? दीज आर एक्सक्लूसिव,
तो ये तो होना ही नहीं चाहिए एक्स। ओके, अगर आप करोगे तो एक्सप्लोजिव होते हैं, बना सकते हो बट एक्सप्लोजिव हो सकते हैं। आपका लैब लैब नहीं रहेगा, फिर आपका लैब कुछ और हो सकता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस आपका NF3 एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज स्टेबल। ओके, इसको बनाने का कभी ट्राई मत करना। ओके, इनको कभी भी, आज से कभी भी आप बड़े वाले रिसर्च में जाते हो कभी, देन कभी मत ट्राई करना NH3 को बनाने में। ओके, NF3 इजीली बन जाता है एंड दैट इज वेरी स्टेबल। ओके, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट phosphorus halides that forms PX3 and PX5। ओके, नेक्स्ट हेलाइड्स, एंटीमनी के हेलाइड्स क्या होंगे? AXX3। ओके, नाउ बिस्मिथ के हेलाइड्स क्या होंगे? एंटीमनी और बिस्मिथ, SbOX, ये उसी का हेलाइड्स है जो अभी हमने देखा इधर पे। ओके, सिमिलरली आल्सो फॉर्म्स SbOX3। ओके, नेक्स्ट है आपका BiOX, BiOX3 एंड BiOX5। ये जो है ओनली फॉर F के लिए है। ओके, X ओनली शुड बी F, तो आप डायरेक्टली आप BiOF5 लिख सकते हो। समझ में आया? यहाँ पर Cl Br I एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, रीजन ड्यू टू इनर पेयर। ओके, नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर आपकी मेटल के साथ रिएक्शन होती है, रिएक्शन विथ मेटल्स, ऑल एटम्स शोज द रिएक्शन विथ मेटल्स। सारे एटम शो करते हैं बट आपको देखना है कि क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। ओके, नाउ लेट्स Ca3N2। ओके, इसमें रिएक्शंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, all shows reactions। okay, and then metals Ca3N2, अगर इसमें वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे that gives us NH3। ओके, ना पहले ये आप लोग देखो इसमें क्या बना रहा हूं मैं, देन फिर मैं आपको एक लाइन लिखूंगा, देन आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। Ca3P2PH3 Ca3AS2 that gives us ASH3। नेक्स्ट है Zn3Sb2 that gives us SbH3 and that's Ca3Bi2 that gives us BiH3। ओके, देखो बेसिकली मेटल के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और भी तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, बट बेसिकली मैंने क्या लिया, CN3 का नाम बताओ। अच्छा, एनीबॉडी, Ca3N2 का नाम क्या होगा? नेम क्या होगा Ca3N3 का? यार नेम नहीं पता आप लोगों को? लिखो, लिखा रहा हूं नेम, दैट इज कैल्शियम नाइट्राइड्स। ओके, तो नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं या आइड्स टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अगर कोई मेटल्स ग्रुप 15 की मेटल ग्रुप 15 का एलिमेंट किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, वो नाइट्राइड्स
या आइड्स टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। आइड्स मींस IDE, नेम में उनका पीछे ID होगा। ओके, नाउ इसमें एक लाइन लिखो, एनी आइड्स, NEIDE, any ides when reacted with water that give respective gas। ओके, सिमिलरली मैंने यहाँ पर लिखा, अगर कैल्शियम नाइट्राइड्स है वाटर के साथ रिएक्शन करता तो नाइट्रोजन, ये अमोनिया गैस देगा। कैल्शियम फास्फाइड है वाटर के साथ रिएक्शंस करता है, क्या दे रहा, फास्फीन गैस। कैल्शियम आर्सेनाइड्स है वाटर के साथ रिएक्शंस कर रहा है, क्या दे रहा, आर्सेनाइड, आर्सेनीन गैस। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी गैस मिलेगी, उसकी रेस्पेक्टिव गैस मिलेगी। समझ में आया ऑल ऑफ यू क्या बोला मैंने? जो मेटल एलिमेंट्स होंगे, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं मेटल से। मेटल से रिएक्शंस करने के बाद मैंने जो कंपाउंड्स लिए यहाँ पर, अगर वो वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे तो रिस्पेक्टिव गैस मिलती है। इज दैट थिंग्स क्लियर? हाँ सर। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ टेल मी, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी -3 to +5। क्लियर ना? -3 to +5, एंड डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी increases। This is due to, tell me, inert pair effect। समझ में आया ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नाउ जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन सोर्स ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5। नाउ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स आप लोग लिखो यहाँ पर। -3 किसकी होती है, -2 किसका होगा, -1 किसका होगा, +1 किसका होगा, सॉरी 0 किसका होगा, एंड देन +1, +2, +3, +4, +5। 1 2 3 4 5 1। ओके, -3 किस में शो करता है, NH3। -2, -1, ये आप लोग बताओ। 0 एंड 2 में, एटलीस्ट ये दोनों तो बता दो यार आप लोग, बाकी सब मैं लिख रहा हूँ। +1 किस में शो करेगा, N2O में। +2 NO में। +3 N2O3, एंड +5 +4, +4 किस में शो करती है, NO2। +5 N2O5 और HNO3। ओके, नाउ कोई बताएगा -2 एंड -1 किस में शो करती है, एनीबॉडी? नाउ
remembered only these two elements -3 and +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स होते हैं, कलर्ड होते हैं। इसका कलर होता है ब्लू सॉलिड्स, ओके, एंड इसका कलर होता है येलो ब्राउन फ्यूम्स। कलर आपका येलो ब्राउन, इसका कलर आपका ब्लू। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ दीज ओनली दीज टू कंपाउंड्स, क्या बोला? ओनली दीज टू एन कंपाउंड्स आर कलर्ड। बाकी कोई भी कंपाउंड्स नाइट्रोजन का कलर्ड नहीं होता है। इज दैट थिंग्स क्लियर? नाउ नेक्स्ट है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आता है, किसी ने नहीं बता पाया, दैट इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। समझ में आया? एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है NH2OH, ओके। एंड इसका नाम तो बता दो एटलीस्ट, क्या होता है नाम इसका? हाइड्रोक्सिल एमीन, ओके। अगर नहीं आता दैट मीन्स बहुत बुरी कंडीशन है आप लोगों की बोर्ड्स के लिए भी, जेई का तो मैं बात भी नहीं करता। ओके, सो ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं जिसका -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। सारे कंपाउंड्स याद होना जरूरी है। बेसिकली जो कलर्ड कंपाउंड्स है वो तो बहुत ही ज्यादा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ सर। वेरी गुड। नाउ अभी स्टार्ट करेंगे हाइड्राइड्स, जो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15th है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15th है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ओके। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग KHF2 पर होती है। एंड जो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपका, उसको ब्रेक करने के लिए अराउंड 50 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वांडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। एंड जो लुईस बेसिसिटी है डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, बिकॉज जो लोन पेयर है वो साइज इंक्रीज होने पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे द डाइपोल मोमेंट्स। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आपको पढ़ के आना है थोड़ा सा। दैट इज डाइपोल मोमेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके, एंड एनहाइड्रस एसिडिटी जो होता है ना, सॉरी आर्हेनियस एसिडिटी। आर्हेनियस जानते हो? लुईस बेसिक तो आप जान गए, आर्हेनियस एसिडिटी भी जान लो आप, बेसिसिटी जान गए। नाउ जो आपके कंपाउंड्स हैं, अभी 5 मिनट्स टाइम है, इसको देख लो, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में जानना। NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। डाउन द ग्रुप जाने पर जो डाइपोल मोमेंट्स हैं दैट इज डिक्रीजेस, ओके। बिकॉज देखो यहाँ पर आपका N और H में जो आपका बॉन्ड्स है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड द चार्ज, यही होता है ना?
एंड इसका हाँ। यूनिट क्या होता है? डी होता है यूनिट। हाँ डेबी। ओके, सो ये डाइपोल मोमेंट्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस को अभी हम लोग अगर सेम माने, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स है तो सारी की डिस्टेंस सेम होगी, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.0 एंड इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। दैट इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। इसका इन कंपेयर टू अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल पी और एच, या बिस्मिथ की बात करूं, बिस्मिथ एंड हाइड्रोजन, तो बिस्मिथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 1.9, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। देन यहाँ पर छुटकू सा चार्ज आएगा जो पार्शियल चार्ज है। समझ में आया ना? तो किस पे डिपेंड करती है? जो यहाँ पर डिफरेंस वाला चार्ज है ये ज्यादा है ना, दैट मीन्स, और ये वाला डिफरेंस वाला चार्ज कम है, दैट मीन्स डाउन द ग्रुप जाने पर चार्ज आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज होगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ सर। वेरी गुड। इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, ओके? पूरा लिखा है आपको समझने के लिए। सो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। नाउ रिड्यूसिंग नेचर आप बात करें, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? इंक्रीजेस। Increases, okay. And BH3, sorry, BiH3 is the strongest reducing agent. Reducing agents, okay. समझ में आए क्यों होता है? इसका आपको रीजन आपको ढूंढ के लाना है। Why? ओके, होमवर्क है आपके लिए। थोड़ा सा हिंट देता हूं आपके लिए, दैट इज हाइड्रेटेड। एक वर्ड दे दिया, उसको आप लोग याद करके आओ, और नेक्स्ट क्लास में मेरे से याद से पूछो कि सर ये क्यों होता है। अगर आ गया तो कुछ नहीं, दिन नहीं आया तो मेरे से पूछो। नेक्स्ट, आर्हीनियस एसिडिटी। आर्हीनियस एसिडिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, बिकॉज ASH3, PH3 एंड NH3 क्या होता है बेटा? इनका कॉन्जुगेटिव बेस, दैट मीन्स कॉन्जुगेटिव बेस जानते हो ना बेटा? कॉन्जुगेटिव एसिड और कॉन्जुगेटिव बेस जानते हो? नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन करूं। कॉन्जुगेटिव बेस हाईली स्टेबल ड्यू टू द लार्ज साइज, ओके। इसलिए इनका एसिडिटी ज्यादा होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है एसिडिटी। समझ में आया ऑल ऑफ यू? बिकॉज बेस स्टेबल होगा तो एसिडिटी, आर्हीनियस एसिडिटी ज्यादा होगी। समझ में आया? और ऐसे भी बोल सकते हो कि आरएनएस जो आपका H पॉजिटिव डोनेट करता है, N और H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, दैट मीन्स ये H इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। आरएनएस जो आर्सेनिक वाला H है वो जल्दी से रिमूव हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर होगी नहीं। दैट मीन्स ये आपका एसिड ज्यादा है इन कंपेयर टू NH3। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर? ऑल ऑफ यू इज क्लियर ना? ना वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी कैसे करते हैं, किस तरीके से होता है। एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड देयर प्रिपरेशन। ओके, समझ में आया ऑल ऑफ यू? सो फॉर टुडे सेशंस आई थिंक ये इनफ है। अगर आपको किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी।